CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। वेलकम दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित हैं और प्रभु की बंदगी में और उसके प्रेम में बंधे हुए हैं। और जैसे आप जानते हैं, इस पूरे महीने हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो है ग्रीफ, मतलब दुख या गम। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम दुख से गुजरते हैं तब क्या ये दुख हमें हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में एक नई दिशा दे सकता है? क्या ये हमारी लाइफ की जो डायरेक्शन है उसे बदल सकता है? बिल्कुल रेबेका, जब ऐसी परेशानियां आती हैं, दुख आता है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो ये लॉर्ड के सिग्नल्स होते हैं, खुदा के सिग्नल्स होते हैं हमारी लाइफ में, ताकि हमें अटेंशन देने के लिए। खुदा कहता है कि रुक जाओ, ब्रेक लगा लो, जीवन का समय आ गया कि यू टर्न करो। तो दर्शकों, कई दफ़ा ये जो परिस्थितियां होती हैं हमारी लाइफ के लिए एक अलार्म होता है। गॉड इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन कि इट्स टाइम टू टर्न अराउंड, कि अपना रुख बदल लो और मेरे पास लौट आओ। जी बिल्कुल, परमेश्वर चाहता है कि हमारे दुख की घड़ी में हम परमेश्वर की मदद से सही डायरेक्शन को अपने जीवन में अपना लें। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, आज है बुधवार, तो आज हम लेकर आए हैं हमारा स्पेशल एक नई ज़िंदगी रीजनल प्रोग्राम। और आज भी हम फोकस कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में महाराष्ट्र इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खास करके यहाँ शहरों में लोग कैसे अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हमें मिलते हैं, और सब कैसे हार्मनी में एकजुट होकर के एकता के साथ रहते हैं। सो इट्स वंडरफुल टू सी दैट। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र से ही बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ, और वहीं से हम लेकर आए हैं आपके लिए गीत। और हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाएंगे। दर्शकों, आज की सच्ची कहानी भी महाराष्ट्र से है, और ये कहानी है प्रीति पारते की, जिनके परिवार में कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की मृत्यु हो जाती है। और इतना ज़बरदस्त सदमा पहुंचता है उनके पिता पे और परिवार पे, और ऐसी हालत में, इतनी ग्रीफ और इतने दुख में कैसे वो अपनी लाइफ को संभालती हैं और कैसे इसमें से निकलती। आइए इस सच्ची कहानी को हम देखते हैं और इससे कुछ इंस्पिरेशन पाते हैं। प्रीति और उनके परिवार पर तब दुखों का पहाड़ टूट गया जब उनकी दो बहनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। वो बीमार नहीं थी, वो नॉर्मल ही थी, लेकिन अचानक रात में सोते सोते ही उसकी मौत हो गई। फिर सभी रस्मों के बाद मेरी छोटी बहन मेरी दादी की गोद में सो गई। उसी दिन मेरी बड़ी बहन के लिए रोते रोते वो भी हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस हादसे ने प्रीति के पिता को गहरे सदमे में डाल दिया। मेरे पिता इस बात से सदमे में थे कि मेरी दोनों बेटियों की मौत एक ही दिन में हो गई। उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। बाकी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन मेरे पिता बहुत बड़े सदमे में थे। वो ना तो रोए और ना ही उन्होंने कुछ कहा। प्रीति के परिवार ने उनके पिता को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी हालत देखकर एक रिश्तेदार ने उन्हें चर्च में बुलाया। मेरे पिता को वहां ले जाने के बाद पूरे दिन उन्होंने मेरे पिता के लिए प्रार्थना की। उसके बाद मेरे पिता पूछने लगे कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, ये एक नई जगह है। वो उस समय चर्च में थे। मेरे पिता को होश आया कि वो कहाँ हैं, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने ये कहते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया कि अब से वही हमारे परमेश्वर हैं और वही हमारे सब कुछ हैं। तभी से मेरी माँ और पिता प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे हैं। इसके बाद प्रीति के पिता प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाने लगे। हालांकि उन्हें अपने सभी रिश्तेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो हमें एक वचन सुनाया करते थे ताकि हम बातों को समझ सकें, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे। मुझे अब भी बाइबल का वो वचन पसंद है, लूका 10:27। वो हमेशा इस आयत के बारे में बताया करते थे, तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। हमें पिताजी ने 10 आज्ञाओं के बारे में भी बताया। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि कभी झूठ मत बोलो और कभी दूसरों को लूटो मत। कुछ सालों में एक बार फिर उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब प्रीति ने अपने पिता को खो दिया।
दुख में डूबे प्रीति और उनके भाई बहनों को उनके बेहतर भविष्य के लिए अलग अलग हॉस्टल्स में रखा गया। हॉस्टल में सबके पापा वहाँ आते थे। हर रविवार को वो अपने बच्चों से मिलते थे। कोई पैसे लाता था, कोई खाना लाता था, कोई अपने बच्चों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लाता था। लेकिन मेरी माँ हर हफ्ते नहीं आ पाती थी क्योंकि हम तीनों को ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग हॉस्टल में रखा गया था। हॉस्टल में प्रीति ने अपने पिता द्वारा सिखाई गई बाइबल की सभी बातों का ईमानदारी से पालन किया। जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो हम 10 आज्ञाओं का पालन करते थे जो हमें हमारे पिता ने सिखाई थी। मैं आज भी 10 आज्ञाओं का पालन करती हूँ। जब मैं छोटी भी थी तब भी मैं झूठ नहीं बोलती थी। इन चीज़ों ने आज तक मेरी मदद की है। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर भी ईमानदार रही। जैसे ही प्रीति ने बाइबल पढ़ी तो उन्हें पढ़े गए पदों से काफी हौसला मिला और जल्द ही उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। बाइबल में लिखा है कि भले ही हमारे माता पिता हमें छोड़ दें पर हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है क्योंकि मेरे पिता तो हमेशा ही मेरे लिए मौजूद हैं। बाइबल की इस आयत ने मुझे अपने दुख से बाहर आने में मदद की। जब मैं 22-23 साल की थी तब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और उन्हें मैंने हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया। और मुझे लगा कि मेरे पिता अभी भी यहीं हमारे साथ हैं। मेरे परमेश्वर ही मेरे पिता हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए सभी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना दिया है। आज प्रीति और मुकेश शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं और उन्हें एक बेटी के रूप में आशीष भी मिली है। अपने जीवन में दोबारा खुशियां देने के लिए प्रीति प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देती हैं। मैं परमेश्वर को उस प्यारे परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। उन्होंने मुझे ये जीवन दिया जिसका मैंने सपना देखा और मेरे पिता ने मेरी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखा। वो मेरी छोटी बेटी का भी ख्याल रखते हैं। मैं सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और हमेशा उन्हें धन्यवाद देती ही रहूँगी। मैं सुकून भरे और खुशहाल जीवन के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिसका मैंने 25 साल पहले सपना देखा था। मेरे परमेश्वर ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। मैं बार बार उनका धन्यवाद देती हूँ। प्रीति, आपकी कहानी से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है और हमने जाना कि कैसे आपके पिताजी ने जो भी आपको परमेश्वर के वचनों से और परमेश्वर के बारे में जो बातें सिखाई थी, कैसे उन्होंने आपके जीवन में काम किया और सही समय पर आपने सही डायरेक्शन को अपने इस ग्रीफ के समय में पाया। बिल्कुल सही है। दर्शकों, मुझे मालूम नहीं आज जो देख रहे हैं शायद आपकी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसी हुआ हो, शायद प्रीति की जो लाइफ में हुआ है, और आपको इससे बड़ी ज़बरदस्त इंकरेजमेंट मिली होगी कि जैसे प्रीति को परमेश्वर ने संभाला वैसे परमेश्वर आपको भी संभालेगा और आपकी मदद करेगा कि इस दुख की घड़ी में भी आप परमेश्वर की तसल्ली, इत्मीनान और परमेश्वर का प्रेम महसूस करोगे और अनुभव करोगे अपने जीवन में। रेबेका, बिल्कुल ऐसी एक दो हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं और आप उनको जानते हैं। एक तो बहुत फेमस बॉलीवुड सिंगर थे, उनको बड़े अवार्ड्स मिले और बड़े बड़े एक्टर्स के लिए वो गाना गाते थे और वो प्रभु से बड़े दूर थे और बड़ी शोहरत और बहुत ही उनको नाम हो गया, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं दर्शकों, और वो इतने गुमराह हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के लिए समय नहीं था। पर अचानक एक दिन उनको खबर मिलती है, अचानक ही, कि उनका जो बड़ा भाई जर्मनी में है उसको एक सीरियस कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। इतना ज़बरदस्त धक्का पहुंचा उनको लाइफ में कि वहाँ पर जब वो गए और उन्होंने देखा ज़िंदगी आखिर है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या कोशिश है, ये नाम, ये पैसा, ये धन दौलत, मरने के बाद तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। और दोस्तों, उस घटना ने उनके जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और आज एक बड़े ज़बरदस्त गॉस्पल सिंगर हैं और सब जगह पूरी दुनिया में जाते हैं और ये गवाही देते हैं और ये कहानी सुनाते हैं लोगों को और गाने गाते हैं परमेश्वर के लिए। अब प्रभु के लिए वो उनकी तारीफ और आराधना के गाने गाते हैं। और एक और बड़ी फेमस बॉलीवुड के ग्रेट एक्टर हैं, बड़े अवार्ड मिले उनको भी। उनके अपने बेटे को एक ऐसा ट्यूमर हो गया जो सारे बड़े से डॉक्टर को दिखा दिया उन्होंने और वो कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। पर खुदा ने उस वक्त ऐसी परेशानी में, जब कोई उम्मीद नहीं थी उनके पास, वो खुदा के पास आए, एक चर्च में आए, एक पासबान से मिले, उन्होंने दुआ करी और एक ऑपरेशन हुआ अमेरिका देश में और उनका बेटा, जो बिल्कुल ही असंभव, बिल्कुल इतना डिफिकल्ट ऑपरेशन था, परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म करा
और वो उनका बेटा उस ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक हो गया और उस वक्त उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। दोस्तों, वाकई जब लाइफ में ऐसी घटनाएं आती ना, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ऐसी परेशानियां आती, ऐसा दुख आता है, ऐसी पीड़ा आती, ऐसा सेपरेशन आता है, तो परमेश्वर अपने करीब हमें खींचता है। दर्शकों, मुझे मालूम नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर एक चीज मैं जानता हूं कि खुदा, गॉड इज इंटरेस्टेड इन यू, ही वॉन्ट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। आज है दिन, आज है उद्धार का समय। मोड़ लो अपने जीवन को, मन फिरा लो, उसके कदमों में आ जाओ। परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी देगा, अनंत जीवन देगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। दर्शकों, क्या वचन है ये? भाई, ये तो आजमाई हुई बात है। अरे ये तो मतलब प्रूवन बात है। आप एक कदम उठाएं खुदा की ओर, खुदा हजारों कदम आपकी ओर उठाएगा। एक विश्वास का कदम तो उठाइए, आइए उसके पास, मन फिराइए और देखिए प्रभु अपने मोहब्बत और अपनी दया और आपके प्रेम के आगोश में आपको ले लेगा और आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। प्लीज ड्रॉ नाई टू हिम, आइए उसके करीब। जी, कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों कि जब हम अपने दुख में जब हम परमेश्वर के को पुकारते हैं और अपने परमेश्वर को हम अपने निकट पाते हैं और वो हमारी मदद करते हैं कि हम सही डायरेक्शन को अपने जीवन में ले सकें। जहाँ हम हैं, शायद हम भटके हुए हैं, शायद हम गलत जगह पर हैं, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं कि हम सही डायरेक्शन को अपने जीवन में पा सकें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें दोस्तों कि परमेश्वर हमें वो सही डायरेक्शन दें। और CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। विल बी सो डिलाइटेड टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको एक और सच्ची कहानी से रूबरू कराएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियाँ और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियो में जाके को भैया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे और साथ ही इसे आप CBN इंडिया YouTube पर भी देख सकते हैं। अब एक नई जिंदगी में सुनिए राष्ट्र की धड़कन। रहे हैं एक नई जिंदगी। दर्शकों, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि आज का जो थीम है वो ये है कि कैसे गम और दुख और ग्रीफ हमें हमारा जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है और शायद हम प्रभु के पास खींचे चले आते हैं। तो ये तो रीजनल एपिसोड है महाराष्ट्र के ऊपर। प्रीति की लाइफ से बहुत ही इंस्पिरेशन मिली। ऐसी कोई और स्टोरी है? जी, और क्योंकि ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी हम अपने दर्शकों के लिए खास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलाएंगे डेजी हर्बर्ट से। डेजी हर्बर्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं और इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा और कई बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से ये अपने जीवन में गुजरी हैं और कैसे इन्होंने सही डायरेक्शन पाई और ये क्या चैलेंज था और कैसे ये इनमें से बाहर निकली। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। डेजी हर्बर्ट एक स्वस्थ और सामान्य जीवन बिता रही थी, लेकिन एक दिन अचानक वो बीमार पड़ने लगी। 2005 में मैं बार बार बीमार होती थी। हर हफ्ते मेरे को बुखार आता था। हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन मिली, तब भी मुझे नहीं समझ में आता था कि बुखार क्यों आता है। जब डेजी डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए गई तो टेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसा पता चला
जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन ऐसे ही मेरा मन कहा कि एक लेडी डॉक्टर है, उसके पास जाके मैं अपना चेकअप कराऊं। फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया। फिर उन्होंने बोला कि आपका वेट कम होते जा रहा है, तो आपको एक ब्लड टेस्ट देना पड़ेगा। फिर मैंने ब्लड टेस्ट दी। फिर हमको फिर भी उतना पता नहीं था, तो हम दूसरे जगह गए ब्लड टेस्ट लेने के लिए। तब हमको पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर। चिंता से परेशान डेजी के मन में बहुत से विचार आ रहे थे। स्टार्टिंग में मेरे को जब पता चला तो मुझे लगा मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगी। मैं लोगों को देखती थी कि वो बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, ना वो अपने हाथ से पानी पी सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अपने हाथ से। और मैं सोची कि अब मेरे पूरे बाल झड़ जाएंगे, और पसलियों से ब्लड निकालते हैं, पीछे बोन मेरो से कुछ भी करते हैं। मतलब बहुत कुछ मेरे मन में चल रहा था। और पहली बात मेरा ये चल रहा था कि मैं साल भर के बाद मर जाऊंगी। मुसीबत के उन पलों में डेजी ने अपने मुक्तिदाता यीशु से मदद के लिए गुहार लगाई। जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तभी मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर वहाँ से जब हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से आई तो मुझे थोड़ा घबराहट हुई। फिर एक वचन निकला, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वही वचन को लेकर आगे बढ़ती गई। मेरी बस यही प्रार्थना होती थी कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं होगा, जो भी ये मेरा प्रॉब्लम आया है वो मेरा दूर हो जाएगा और मैं चंगी हो जाऊंगी। मुझे प्रभु तेरे पर पूरा विश्वास है। यीशु के साथ का आश्वासन पाकर डेजी ने ट्रीटमेंट कराने का फैसला किया। फिर हमको डॉक्टर ने बोला हर 2 महीने में आना। उन्होंने बोला कि हमेशा यहीं आना है, आपको मुंबई मेरे हॉस्पिटल में ही आना है। तो हम हर 2-2 महीने में कुछ ही दिन गए, पूरे साल भर नहीं गए। कुछ ही महीने में डेजी की प्रार्थना का जवाब भी उन्हें मिल गया जब वो चेकअप के लिए गईं। जैसे मैं पहली बार उस हॉस्पिटल में गई थी कि उसमें कैंसर लिखा है, घबराई हुई थी। जब डॉक्टर ने मुझको ऐसा बोला कि नहीं, आपकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, आप खतरे से बाहर हो, आपको डरने की कोई बात नहीं है, वो समय की खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत 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 ही खुशी हुई मुझे। जल्दी ही डेजी का ट्रीटमेंट पूरा हो गया। बस प्लेटलेट लेवल को सामान्य रखने के लिए उन्हें थोड़ी बहुत दवा लेनी पड़ती थी। अब इस बात को कई साल हो गए हैं। उसके बाद से उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है। 2005 से आज तक 16 साल हो गया। 16 साल में मुझे अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, और 16 साल से अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैंसर होता क्या है। आज डेजी फिर से एक सामान्य जीवन जी पा रही हैं, और इसका पूरा श्रेय वो प्रभु यीशु को देती हैं। वो शुक्रगुजार हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में प्रभु सदा उनके साथ रहे। मुझे इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती। और मैं यही बात हॉस्पिटल में भी जाती हूँ तो मैं हॉस्पिटल में भी यही बात बताती हूँ कि आप प्रभु को ग्रहण करो, आप भी अच्छे हो जाओगे। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, फिर मैं बिस्तर में पड़ी रहूंगी, मैं कैसे करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 16 साल सुरक्षित रखा, इतनी बड़ी बीमारी से मुझे बचा कर रखा। थैंक यू डेजी, इट्स सो वंडरफुल टू मीट यू। आपसे मिलकर, आपकी कहानी जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इट्स नॉट ईजी, जब हमें पता चले कि हमें इतनी बड़ी बीमारी है तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। जब पता चले कि डेथ कैन बी, यू कैन फेस डेथ एनी टाइम, इट्स नॉट ईजी। लेकिन कैसे गॉड स्ट्रेंथेंड हर इन हर फेथ, परमेश्वर ने उनके विश्वास को और दृढ़ किया, और कैसे प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं कि उनके जीवन में इतना बड़ा कार्य हुआ। बिल्कुल दर्शकों, शायद कोई ऐसा है जो शायद डेजी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये सच्ची कहानी आपके लिए थी, क्योंकि नाउम्मीद मत होइए, मायूस मत होइए। परमेश्वर वही है आज, कल और हमेशा। जब वो डेजी के लिए कर सकता है, वो आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े काम और आश्चर्य कर्म कर सकता है। जी, डेजी ने कैसे प्रार्थना से मदद पाई। दोस्तों, हम भी प्रार्थना से मदद पाएंगे, तो ब्रेक के बाद हम भी परमेश्वर से खास प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक।
Violence is not normal in any form. There is never a justifiable reason for domestic violence or abuse. घरेलू हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू हिंसा जहाँ कुछ में शरीर पर लगे जख्मों के निशान नज़र आते हैं, मगर कई बार मानसिक रूप से लगे चोट के निशान नज़र नहीं आते, पर जख्म गहरे होते हैं जो कभी नहीं भरते। Violence is not normal. Let the home remain a place of affection and safety, not a place of assault and aggression. Join us in creating awareness about domestic violence at www.cbnf.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी ग्रीफ सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपने दुख में सही डायरेक्शन को अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आप अपने डायरेक्शन को भूल गए और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या कदम उठाऊं और क्या करना चाहिए, या आप कदम ही नहीं उठा पा रहे, तो ज़रूरी है कि हम उससे पूछें जो सब कुछ जानता है, जो अंत को शुरुआत से जानते हैं, और वो है हमारे परमेश्वर। और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी बहुत लाजमी है। तो आइए फ्रेंड्स, लेट अस प्रे बाय फेथ एंड गॉड विल डू ग्रेट थिंग्स। आइए दुआ करें। ए हमारे खुदावन, धरती और आकाश के बनाने वाले, हमारे सृजनहार, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे अब्बा और पिता, हमारे दोस्त, प्रभु जी आप हमारे सब कुछ बन चुके हैं। आप ही हमारे आस और उम्मीद हैं प्रभु। आपके सिवा और कोई चट्टान है नहीं जिस पे हम खड़े हो सकें प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं हमने डेजी की लाइफ से देखा इतना बड़ा काम उनके जीवन में किया। खुदा आपके सामने कुछ नामुमकिन है ही नहीं प्रभु। प्रभु जी आज जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, शायद उनमें से कोई है प्रभु जो खास तौर से चाहता है कि आपका चंगाई भरा हाथ उस पर आए और एक अद्भुत कार्य आप उनके जीवन में करें। विश्वास दीजिए खुदावंद, विश्वास दीजिए उनको कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और उनके विश्वास के बदौलत आप उनको चंगाई दें। या जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, मेरे खुदा आप हमारे दर्शकों पे एक स्पेशल हाथ लेकर आइए उनके जीवन पे। लॉर्ड ब्रिंग योर हैंड अपॉन देम and deliver them from that grief and pain. उनको नजात दीजिए इस दुख और पीड़ा से खुदा आप कर दीजिए खुदा। और ये प्रार्थना हम अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो दुआ कर दी, हमने प्रार्थना कर ली। विश्वास आपको करना है और यकीन करना है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। आइए उसके पास, लगे रहिए दुआ में, और खुदा वो रुख बदल देगा, सरकमस्टांस बदल देगा, सिचुएशन बदल देगा, और आप उसमें से निकल आएंगे। जी दोस्तों, हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन की सारी जो दुख वाली जो सिचुएशंस हैं उन्हें बदल दे और आपके जीवन में अपनी खुशी और आनंद को भर दे। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। ये वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, खुशी भरा जीवन दे, शांति भरा जीवन दे। चोर आता है हत्या करने, चोरी करने, नष्ट करने। दोस्तों, कई बार जब हम दुख के समय से गुजरते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। हमारी सुख, शांति, चैन सब ऐसा लगता है कि कोई चुरा के ले गया है। आज परमेश्वर हमारे दुख को हमारे जीवन से लेकर के अपनी शांति को हमारे जीवन में भरना चाहता है। अगर आज हम दुख से गुजर रहे हैं तो उस दुख के साथ डील करने में वो हमारी मदद करना चाहता है। हो सकता है कि कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनमें भी हम परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनके आनंद को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आपके जीवन में दोस्तों ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही। दर्शकों,
क्या खुदावंद यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस करी है कि मैं तुम्हें जीवन देता हूं और बहुतायत का जीवन देता हूं। ए मेरे अजीजों, उस बहुतायत के जीवन को अनुभव कीजिए अपने जीवन में। और हमने यही सीखा प्रीति और डेजी के जीवन से कि कैसे खुदा ने एक अद्भुत रीति से उनकी लाइफ में उनको संभाला। इतना दुख, इतनी फैमिली में मौत हुई और इतनी पीड़ा, इतने गम के बावजूद खुदा ने उनको संभाला है। दोस्तों, खुदा आपको भी संभालेगा। वो हमारा खुदा है, आज कल और हमेशा एक है। जब वो इनको संभाल सकता है, हमें संभाल सकता है, सबको संभाल सकता है, आपको भी वो संभालेगा। दोस्तों, आइए उसके पास, आइए उसके पास और उसके चरणों में आइए और देखिए खुदा क्या कुछ ना करेगा आपके जीवन में। जी, और दोस्तों, क्योंकि आज का जो हमारा रीजनल प्रोग्राम का जो स्टेट था वो था महाराष्ट्र। आज हम महाराष्ट्र पे फोकस कर रहे थे, तो आज का गीत भी महाराष्ट्र से ही है। आज हम एक मराठी गीत सुनेंगे, ओल्डर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च पुणे की कॉयर द्वारा गाया गया, और ये गीत है होवे की बरकत की बारिश। इसका मराठी वर्जन अब हम सुनने जा रहे हैं, तो आप इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू और इसी तरह प्रभु में बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।